In this module, we are going to study about scarcity. In our daily life, scarcity means acute shortage. Acute shortage. Scarcity means acute shortage of certain commodity, but in economics means limitation of supply of a commodity in relation to its demand. Limitation of supply of a commodity इसका मतलब ये हुआ कि स्केयरसिटी की अगर मीनिंग को हम देखें तो डिक्शनरी में उसका मतलब होता है एक्यूट शॉर्टेज, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसका मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, यानी किसी वस्तु की जो सप्लाई है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो डिमांड के कंपेयर में कम है। जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज स्मॉलर देन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, और ये स्टेज स्केयरसिटी का बनता है in case of economics. That means demand of resource is greater than supply of resource. Supply of resource is smaller than डिमांड ऑफ रिसोर्स। स्केयरसिटी का मतलब है किसी वस्तु का या किसी संसाधन की डिमांड एक पर्टिकुलर समय में उसके सप्लाई से ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमको पढ़ना है तो उससे पहले स्केयरसिटी को पढ़ना था, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही पैदा होती है। तो स्केयरसिटी को समझना इसलिए जरूरी हो जाता था। बिकॉज ऑफ दिस आई डिफाइंड स्केयरसिटी फर्स्ट एंड नाउ आई एम डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए ये कहा जाता है, चुनने की समस्या को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। एकदम आसान मीनिंग में चुनने की समस्या को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी दी जाती है, बट स्मॉलेस्ट डेफिनेशन इज दिस: द प्रॉब्लम ऑफ making a choice is called economic problem. एक डेफिनेशन के मुताबिक चुनने की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, चुनने की समस्या मतलब? अब इसको समझने के लिए हमको स्केयरसिटी के पास आना होगा। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन रिलेशन टू डिमांड, रिलेशन टू इट्स डिमांड। इट्स मीन demand resources is greater than supply of the resources.
अब ऐसी स्थिति में चूंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो हमको किसी भी वस्तु को चुनने से पहले ये देखना होता है कि उस वस्तु से हम कौन सी डिमांड पूरी कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको इस चार्ट को समझना होगा। मैं दो हिस्से में इसको बांट दे रहा हूं। पहला हिस्सा है ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स, और दूसरा है रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन वांट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, और वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। मीन्स वी कैन से वेरी इजिली ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and the resources with which we can fulfill the human wants, they are limited. So human wants, what is the characteristics of human want? The moment we are coming over that, so we can say it is unlimited. It is unlimited. Whereas the moment we are talking about the resources, we have to say that it is limited. अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हमें कहना होगा कि ये लिमिटेड है, और ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम ह्यूमन वांट्स की अगर बात करें तो हमें कहना होगा ये अनलिमिटेड है। क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है हमको चुनना होता है, अपनी जरूरतों को चुनना होता है। लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट है जिस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जो ह्यूमन वांट्स होता है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ह्यूमन वांट्स की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, उसकी जो अर्जेंसी है दैट इज डिफर। समटाइम्स वन वांट इज प्रिफरेबली डन बाय वन पर्सन। इट्स नॉट मीन दैट ऑल वांट्स आर नॉट नेसेसरी, ऑल आर नेसेसरी, मगर कुछ ज्यादा जरूरी होती है, बट सम वांट्स आर मोर नेसेसरी, सो those only are completed first with the available resources. सेकेंड है कि ये जो रिसोर्स है जो लिमिटेड है इसकी अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूजेस, जो भी रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज है। जैसे 10 रुपए का नोट है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए के नोट्स हैं, तो वो इन 10 रुपयों से तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। वो रिक्शे से अपने स्कूल जा सकता है, वो स्कूल में समोसे खा सकता है, वो 10 रुपए की कॉपी खरीद सकता है, 10 रुपए के पेन खरीद सकता है, 10 रुपए के चॉकलेट खा सकता है, 10 रुपए की सेविंग कर सकता है, 10 रुपए किसी को दान दे सकता है। विद द 100 रुपीज ही कैन डू सो मेनी वर्क। विद द 10 रुपीज ही कैन डू लॉट ऑफ वर्क। बट प्रॉब्लम इज दिस कि किसी भी एक काम को जैसे ही पूरा करेगा 10 रुपए उसके पास से चले जाएंगे। द मोमेंट ही यूज हिज 10 रुपया, दैट 10 रुपया विल गो अवे फ्रॉम हिम। बट remember one thing, with the help of 10 rupiah any work of all his desires can be completed by him. अपने डिजायर में से कोई भी काम को कर सकता है, लेकिन जैसे ही करेगा वो 10 रुपए उसके पास से चले जाएंगे। अब इन कामों में से कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको ये पूरा करेगा। काम तो 10 है, बट जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। उनमें से जिसको करेगा उसको इसे इंटेंसिटी के हिसाब से चुनना होगा। इसी चुनने को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, सेंट्रल प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस।
और इन अनदर वे यू कैन से द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इनकी वजह से जो चीज पैदा होती है उसे हम प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस कहते हैं. प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. यहां पर जरूरतें ज्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है. ऐसी स्थिति में उसको कुछ चुनना होगा. अपनी समस्याओं में से किसी एक समस्या को पूरा करने के बारे में इस व्यक्ति को चुनना होगा. तो उसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. और इसी प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग ए चॉइस को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और ये रही इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन. एकदम देखिए कैसे सिंपल से एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आ गया. ह्यूमन वांट्स जो कि अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड होने के साथ साथ उसकी खास बात क्या है कि उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है, उसकी अर्जेंसी अलग अलग है. ह्यूमन वांट्स को पूरा करने की जो रिसोर्स है वो आपके लिमिटेड है, लेकिन वो जो लिमिटेड रिसोर्स है वो अल्टरनेटिव है. दे कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट लेवल. So many things can be fulfilled by this available resources. कहने का मतलब ये है कि इस 10 रुपए से तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अब इस आदमी को तो अपनी जरूरतें पूरी करनी ही है. तो ये देखेगा कि मेरी कौन सी जरूरत ज्यादा जरूरी है, किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसको पूरा करेगा इस 10 रुपए से. यानी ये यहां चुन रहा है कि कौन सी जरूरत उसकी ज्यादा जरूरी है. अब ऐसे में यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. इसी प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और उसको अगर डेफिनेशन में करना होगा तो हम कहेंगे अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम की और भी डेफिनेशंस हैं जिसको हम देखेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम economic problem is essentially a problem arising from the necessity of choice. Now once again you are looking here, whole definition is pressurizing over necessity of choice, and because of this problem is just been rising. Choice of the manner in which limited resources with alternative uses are disposed of. It is a problem of husbandry of resources. Whenever we are concentrating about the economic problem, we have to memorize in our mind we are economizing available resources for fulfilling maximum wants of a man effectively and efficiently. इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर हम
रिसोर्सेस के बेस्ट यूज से मीनिंग निकालेंगे, जिसका मतलब है कि हम अवेलेबल रिसोर्सेस को अपने मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। और ऐसी स्थिति में हम अपने उन्हीं जरूरतों को पहले पूरा करते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होती है, जो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होती है। ऐसी स्थिति में हमें चुनना होता है कि किसको हम पूरा करें और किसको हम पूरा ना करें। इसी चुनने की प्रोसेस को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। It is basically a problem of scarcity of resources on one hand, and also that resources can be put to alternative uses on the other hand. Therefore, an individual has to make choice as to which want according to priority or intensity should be satisfied with limited resources in order to get maximum satisfaction. Means limited resources are just being used for getting maximum satisfaction. Now we will study about causes of economic problem. Causes of economic problem, or why does economic problem arise? The moment we are concentrating over this, we have to come over the same concept. Economic problem is a problem of choice. Is a problem of choice. It arises due to scarcity of resources. Which can be put to alternative uses. Thus, we can have a lot of reason behind economic problem. First is scarcity. Scarcity of resources. Availability of resources is limited in relation to need for them. Economic problem will not arise if means of satisfaction wants are also unlimited. A human being faces economic problem when supply of resources is short as compared to their demand. Whenever supply of resources will be less than demand of human being, scarcity problem will occur, due to which a human being will have to choose which requirement must be fulfilled first. And as long as he will have to choose, economic problem will come. जब तक ह्यूमन वांट्स को ये चुनना होगा कि उसको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो कि कम है डिमांड के कंपेयर में, पूरा करे, तो कौन सा करे? तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का माहौल क्रिएट होगा,
ऐसे में उसको चुनना होगा, और चुनने की समस्या जब भी क्रिएट होगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अ कमोडिटी इन शॉर्ट सप्लाई कैनॉट बी कॉल्ड स्केर्स इफ इट हैज नो डिमांड। कोई भी चीज अगर कम है, उसकी मात्रा कम है मगर डिमांड नहीं है, तो उसको हम स्केर्स नहीं कह सकते। एक बात दिमाग में रखिएगा, जैसे सड़े हुए एप्पल की मात्रा कम है मगर उसकी डिमांड नहीं है, तो उस सड़े हुए एप्पल को हम स्केर्स नहीं कह सकते। स्केर्सिटी का कंसेप्ट बस इसी बात पर है कि डिमांड के कंपेयर में सप्लाई कम है, उस रिसोर्स की सप्लाई डिमांड के कंपेयर में कम है। अगर डिमांड 0 है तो वो वस्तु कभी भी स्केर्स नहीं हो सकती। दूसरी जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है, तो उसके पीछे जो कारण है वो है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। अब अनलिमिटेड वांट्स में जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, ह्यूमन वांट्स आर रेकरिंग इन नेचर। अच्छा, ह्यूमन वांट्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो तो लिमिटेड है ही है। दूसरी क्या है कि बार बार पैदा होती रहती है। जैसे आदमी अगर सुबह खाना खा लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि फिर उसको दोपहर में भूख नहीं लगेगी या रात में भूख नहीं लगेगी या अगले दिन फिर उसको भूख नहीं लगेगी। नो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एज वेल एज दे हैव वन मोर फीचर, दे आर recurring in nature, and this is based on human psychological behavior that as soon as one want is satisfied another new want would take place। बार बार पैदा होने वाली है। अगर एक वांट पूरी हो जाती है तो दूसरी वांट फिर पैदा हो जाती है, दूसरी वांट पूरी होती है तो तीसरी फिर पैदा हो जाती है, तीसरी पूरी होती है तो चौथी फिर पूरी हो जाती है। ऐसे में ह्यूमन वांट्स को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मींस वी कैन से वेरी इजिली ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेस with which human wants can be fulfilled, they are scarce because their supply is very less. Third point goes to resources. Resources can be put to alternative uses। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हैं। सपोज दैट यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, on that piece of land you can have a crop of potato, tomato, wheat or rice, but the moment you are using that piece of land for cultivation of one crop, definitely other options will disappear for that farmer। जैसे ही वो किसी भी एक ऑप्शन को चुनेगा उस किसान के लिए बाकी ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उस जमीन का इस्तेमाल तमाम खेतों के लिए, तमाम उपज के लिए नहीं की जा सकती, तमाम उपज के लिए की जा सकती है, मगर जैसे ही वो किसी एक उपज के लिए उस खेत का इस्तेमाल करेगा वैसे ही बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। यानी रिसोर्सेस को अल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहां पर यह चुनना होता है कि कैसे हम बेस्ट तरीके से उस अवेलेबल रिसोर्स का इस्तेमाल करें। Means have alternative uses. I have already told you about that. Choice is to be made between different uses. When we opt for one want, we have to forego the other. We can have lot of example. Suppose that we have 10 rupees note with which we can buy pen, chocolate, and so many copies and so many things, but it can be used for once for purchasing one commodity. Therefore a choice has to be made as to how should limited resources be spent in order to attain maximum satisfaction।
since maximum satisfaction we have to take, so for that we have to choose in what way our available resources, in what sector our available resources should be used. क्योंकि हम एक रैशनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हर एक काम हमको बुद्धिमानी से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करना है, बेवकूफों की तरह अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा पार्ट जिस आ जाता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज wants differ in intensity. Wants differ in intensity. अब इसके बारे में भी मैं पहले ही बता चुका था कि कोई भी कंज्यूमर अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से ही अपनी जरूरत को पूरा करना पसंद करेगा। ह्यूमन wants also differ in intensity or urgency. All wants are not equally required for any human being. Means all wants are not equal intensity. That is why resources can be allocated according to the priority of wants. According to the priority of wants. यानी हर एक आदमी अपनी चीजों का इस्तेमाल प्रायोरिटी बेसिस पे करता है, अपनी जरूरत को प्रायोरिटी बेसिस पे काम करता है। अब इसको अगर शॉर्ट में पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स दो है। पहला, they are unlimited। दूसरा, they differ in intensity और प्रायोरिटी। वहीं पर अगर हम फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस को देखें, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस को देखें या मींस जिसका मतलब साधन होता है उसको देखें, तो जो भी साधन हमारे पास है वो क्या है? लिमिटेड। दे आर लिमिटेड। दूसरी अगर हम बात करें तो इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस दे कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। दे कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहां पर चारों चीजें हमारे सामने हैं। ऑल द 4 items are there, and with the help of these we can easily say कि प्रॉब्लम इज बीइंग अराइजन ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि यहां हमको चुनना पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम इज जस्ट बीइंग राइजिंग। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है, हम यहां पर अपने रिसोर्स को बहुत ही इकोनोमाइज तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पैदा होने के पीछे जो मेन कारण है वो है चुनने की समस्या। हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने वांट को, किस वांट को पूरा करें इसको चुनते हैं, किस तरीके से पूरा करें इसको चुनते हैं, ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके या मैक्सिमम वेलफेयर गेन कर सके। ये जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन
ये जो मैक्सिमम वेलफेयर, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की बात हो रही है, इसी को लेने के लिए हमको इन सारी चीजों पे एनालाइज करना पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट्स